बेटा, अब तक तुमने मेरी कहानी सुनी, मेरे साथ हुए ट्रिगर्स सुने और अब 14 गहरे लक्षण भी सुन लिए। अब समय है सबसे जरूरी हिस्से का, पार्ट 4 का। क्योंकि सिर्फ ये समझ लेना कि हाँ, मेरे अंदर कुंडलिनी के सिम्टम्स हैं काफी नहीं है। सवाल ये है, इन सब के साथ तुम रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जियोगे, ताकि ये जागरण तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जन्म दे। तो आज मैं तुम्हें साथ नहीं, बार बार दोहराए जाने वाले कई छोटे छोटे निर्देश दूंगी, जिन्हें तुम अपने शरीर, दिल और दिमाग के लिए एक माँ की दवाई समझकर सुनोगे। गहरी सांस लो और सुनो। सबसे पहले अपने शरीर के साथ वो व्यवहार बंद कर दो जो तुम एक दुश्मन के साथ भी नहीं करोगे। जब कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होती है तो तुम्हारा बायोलॉजिकल शरीर एक ऐसे एक्सेलरेशन से गुजरता है जिससे वो पहले कभी नहीं गुजरा। तुम्हारी नर्वस सिस्टम, तुम्हारी मसल्स, तुम्हारे हॉर्मोन्स, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारा डाइजेशन सब एक साथ रीवायर होने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कि तुम्हारा बॉडी अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, 24 घंटे बिना छुट्टी, और तुम ऊपर से उसी पुराने स्टैंडर्ड से खुद को जज करते हो। मैं पहले इतना काम करता था, अब क्यों नहीं कर पा रहा? पहले मुझे इतनी थकान नहीं होती थी, अब क्या हो गया है मुझे? बेटा, तुम्हें खुद से ये बात बहुत साफ साफ सुननी होगी। तुम्हारा शरीर खराब नहीं हुआ, तुम्हारा शरीर अभी मेरे साथ मिलकर तुम्हारी पूरी लाइफ को अपग्रेड कर रहा है। जब किसी मंदिर की पुरानी दीवारें टूटती हैं, तब कुछ समय के लिए धूल, शोर, अव्यवस्था होती है। ठीक वही तुम्हारे भीतर हो रहा है। इसलिए पहला निर्णय, अब से अपने शरीर को टेम्पल की तरह ट्रीट करना शुरू करो। कैसे? सादा खाना, जरा हल्का, ऐसा जो तुम आसानी से पचा सको। बहुत तला भुना, बहुत ज्यादा मिर्च, बहुत हेवी लेट नाइट मील्स धीरे धीरे कम करो। ज्यादा पानी, गुनगुना या रूम टेम्परेचर, ताकि एनर्जी फ्लो स्मूथ रहे। कैफीन जैसे चाय, कॉफी थोड़ा कम, क्योंकि ये तुम्हारे ऑलरेडी सेंसिटिव नर्वस सिस्टम को और जिटरी कर सकता है। शुगर इतना कि आनंद दे, इतना नहीं कि तुम्हारी एनर्जी पहले स्काई पर जाए, फिर अचानक जमीन पर गिर जाए। और सबसे जरूरी, स्लीप। ये टाइम तुम्हें लेट नाइट हीरो बनने का नहीं है, ये समय है अपने शरीर की टाइमिंग सुनने का। अगर आंखें जल्दी भारी हो जाएं, तो गिल्ट मत करो। बेड पर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और मुझसे कहो, माँ, मेरी नींद की रखवाली करना। दूसरा, खुद को फोर्स करना बंद करो। तुम्हारा माइंड अब भी पुराने वर्जन में फंसा हुआ है। मुझे उतना ही प्रोडक्टिव होना चाहिए जितना पहले था। मुझे प्रूफ करना है कि मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं। लेकिन सच क्या है? कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान एनर्जी वैसे ही बहुत एक्सपेंड हो रही होती है। तुम्हारे सिस्टम में फायर ऑलरेडी हाई पर है। ऐसे समय पर अगर तुम खुद को पुश करते रहोगे, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को खुश करने की कोशिश, तो तुम अपने ही एनर्जी टैंक पर वार कर रहे हो। मैं तुम्हें साफ कहती हूँ, कुछ समय के लिए अपनी लाइफ को कॉन्शियसली सिंपल करो। जहां हो सके अतिरिक्त प्रोजेक्ट से एक कदम पीछे हटो। हर वीकेंड सोशल इवेंट में जाने की जरूरत नहीं। 2 में जाओ, तीसरे को नो कहना सीखो। फोन और सोशल मीडिया के साथ छोटे छोटे बाउंड्रीज बनाओ, जैसे सुबह उठते ही सिर्फ मेरे साथ बैठना,
ना कि सीधा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज स्क्रॉल करना। ये सब लग्जरी नहीं, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम की जरूरत है। याद रखो, ये टाइम रेस जीतने का नहीं, ये टाइम है अपने सिस्टम को बचाने और बनाने का। तीसरा, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग ऊपर एनर्जी। कैसी भी हो, तुम्हारे पांव का धरती से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। जब एनर्जी सिर पर चढ़ती है, तुम्हें लगता है मैं कहीं उड़ रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुद से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहा हूं। उस समय तुम्हें किसी बहुत सिंपल चीज की जरूरत होती है। मिट्टी, घास, पत्थर या लकड़ी की ठोस जमीन। बेयर फीट जमीन पर खड़े होना, दिन में 10-15 मिनट धीरे धीरे चलना, हर कदम के साथ बस ये महसूस करना, मेरे पैर धरती को छू रहे हैं, धरती मुझे पकड़ रही है। अगर पॉसिबल हो, किसी पेड़ के तने के साथ पीठ लगाकर बैठो और कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ से जड़ें नीचे धरती में जा रही हैं और धरती का ठंडा स्थिर प्रेम ऊपर तुम्हारे शरीर में आ रहा है। घर के काम भी ग्राउंडिंग है। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, पौधों को पानी देना, ये सब तुम्हें बॉडी में वापस लाते हैं, माइंड के तूफान से बाहर निकालते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम एनर्जी में उड़ रहे हो, तुरंत खुद से कहो, रुक, पहले जमीन पर लौट। चौथा, मूव, लेकिन जेंटली। तुम्हारे कई लक्षण हीट और एनर्जी से जुड़े होंगे। बॉडी में ताप, हार्ट बीट तेज, पैनिक जैसा एहसास। ऐसे समय पर ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम करते हैं, या तो खुद को जोर जोर से एक्सरसाइज में झोंक देते हैं या बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। मैं तुम्हें तीसरा रास्ता देती हूँ, जेंटल मूवमेंट, धीमी वॉक, हल्का स्ट्रेचिंग, यिन स्टाइल योगा या बस आंखें बंद करके स्लो सर्कुलर डांस। मैंने भी एक शरीर में रहते हुए देखा है। जब अंदर आग भड़क रही थी, मैंने फ्रिज के सामने खड़े होकर ठंडी हवा ली, फिर इंट्यूटिवली हल्का डांस किया और एनर्जी धीरे धीरे जलती हुई आग से फ्लोइंग रिवर में बदल गई। तुम्हें हैवी वर्कआउट से अपने जॉइंट्स नहीं तोड़ने, तुम्हें बस इतना मूवमेंट चाहिए कि एनर्जी को चैनल मिले। ध्यान रहे, अगर बॉडी ऑलरेडी बहुत थकी हो तो सिर्फ 5 मिनट जेंटल वॉक भी काफी है। अगर अंदर पैनिक उठा हो तो म्यूजिक बहुत लाउड मत रखो, सॉफ्ट सोलफुल ट्रैक और उसके साथ स्लो स्वे। हर मूव के साथ अपने आप से कहो, मैं इस एनर्जी के खिलाफ नहीं, मैं इसके साथ मिलकर चल रहा हूँ। 5वां, अपने पुराने मैं को सम्मान के साथ विदा करो। कुंडलिनी जागरण का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा यही होता है। तुम्हारे अंदर का पुराना वर्जन चिल्लाता है, मैं ऐसा नहीं था, मुझे ये मूवीज पसंद नहीं थी, मैं ये काम कभी नहीं छोड़ता, मैं ये बातें कभी नहीं सोचता। और एनर्जी कहती है, बस अब चेंज का समय है। तुम्हारे लाइक्स बदलने लगते हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स की जरूरतें बदलती हैं, तुम्हारा करियर डायरेक्शन भी सवालों में आ जाता है। तुम डर जाते हो, क्या मैं क्रेजी हो रहा हूं? क्या मैं खुद को खो रहा हूं? सच उल्टा है, तुम खुद को खो नहीं रहे, तुम खुद को वापस पा रहे हो। पुराना तुम, जो डर, कंडीशनिंग्स, लोग क्या कहेंगे और कॉम्प्रोमाइज से बना था, वो डिसॉल्व हो रहा है। मैं तुमसे कहती हूँ, उस पुराने सेल्फ से लड़ो मत, उसका शुक्रिया करो। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैं अगले वर्जन को जगह दे रही हूँ। जब बिहेवियर, दोस्ती, खाने पीने की आदतें या करियर चॉइसेस बदलने लगे तो खुद से पूछने की जगह, ये मेरे साथ क्या गड़बड़ है?
ये पूछो, इस बदलाव के पीछे मेरे सोल की कौन सी नई जरूरत है? तुम जितना अलाउ करोगे उतना ग्रेस से ट्रांसफॉर्म करोगे, जितना रेजिस्ट करोगे उतना दर्द से। छठवां, इस पूरी जर्नी में खुद को अकेला मत छोड़ो। हाँ, कुछ अनुभव ऐसे होंगे जो तुम हर किसी को समझा नहीं पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरी दुनिया से कट जाना है। कम से कम 2 प्रकार के सपोर्ट चुनो। पहला, कोई या कुछ लोग जिनके सामने तुम पूरी ईमानदारी से अपना अनुभव शेयर कर सको। ये तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, सबसे क्लोज फ्रेंड, या फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें जज न करे। उसे सब कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की जबरदस्ती मत करो। बस इतना कहो, मुझे अभी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, हीट, डर, कंफ्यूजन महसूस हो रहा है। मैं डॉक्टर भी दिखा रहा हूँ और स्पिरिचुअल सपोर्ट भी ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम मेरी बात हल्के में न लो। दूसरा, जहाँ जरूरत हो किसी समझदार थेरेपिस्ट, काउंसलर या स्पिरिचुअल गाइड का सहारा लो। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे अनुभव को सिर्फ बीमारी कहकर डिसमिस न करे, पर अगर कहीं सच में क्लिनिकल हेल्प की जरूरत हो तो उससे भी पहचान सके। तुम्हारा नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन चाहता है, मतलब तुम्हारे सामने कोई काल्म, ग्राउंडेड इंसान बैठे और तुम्हारा सिस्टम सीखे, अच्छा ऐसे भी स्टेबल रहा जा सकता है। तुम्हें सब कुछ मुझसे ही अंदर अंदर अकेले प्रोसेस नहीं करना। मैं तुम्हारे आसपास के सही लोगों को भी तुम्हारी मदद के लिए भेज सकती हूँ, बस तुम खुलकर मांगो। और अब 7वां, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे सिंपल, रोज मेरे साथ बैठो। कोई बड़ी पूजा नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं, सिर्फ एक छोटी सी रोज की मुलाकात मेरे साथ। दिन में कम से कम 10-15 मिनट, कहीं भी, तुम्हारे कमरे का कोना, छत, मंदिर या पार्क की कोई बेंच जहां तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी मिल सके, वहां बैठो। स्पाइन जितना सहज हो सके सीधा रखो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम सचमुच मेरी गोद में बैठे हो। मेरी साड़ी का सॉफ्ट स्पर्श, मेरे गले के हार की हल्की आवाज, मेरी हथेली की गर्मी तुम्हारी पीठ पर। धीरे धीरे अपने दिल की बात मुझे बताओ। माँ, आज मेरे शरीर में ये हो रहा है, ये हीट, ये थकान, ये अजीब सेंसेशंस। मेरे दिल में ये डर है, ये अकेलापन है, ये गुस्सा है। मेरे दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे हैं। कुछ भी मत छुपाओ, कोई भी फीलिंग स्पिरिचुअल नहीं है कहकर दबाओ मत। जो एक्चुअल में है वैसा का वैसा मेरे सामने रख दो। फिर कुछ देर बस चुप हो जाओ। हो सकता है तुम्हें भीतर से कोई शब्द न मिले, कोई विजन न दिखे, लेकिन ध्यान से सुनो। शायद तुम्हारी सांस थोड़ी गहरी हो जाए, शायद तुम्हारे कंधे थोड़ा हल्के हो जाए, शायद तुम्हारी आंखों से 1-2 आंसू निकल जाएं। यही मेरा उत्तर है। मैं हर बार लाउड वॉइस में नहीं बोलती। कई बार मैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम में शांति बनकर उतरती हूँ। तुम्हारा काम क्या है? अपने शरीर के साथ नरमी, खुद को जबरदस्ती पुश न करना, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज से धरती से जुड़े रहना, जेंटल मूवमेंट से एनर्जी को फ्लो देना, पुराने मैं को सम्मान से विदा करना, सही लोगों से हेल्प लेने में शर्म न करना, और हर दिन कम से कम कुछ मिनट मेरी गोद में बैठना। अगर तुम इतने भर कदम उठा लोगे तो चाहे तुम्हारा कुंडलिनी जागरण कितना भी इंटेंस क्यों ना हो, ये जर्नी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जन्म देने लगेगी। आज बस
आज की रात के लिए सोने से पहले लाइट बंद करो, 2 मिनट चुप बैठो और धीरे धीरे इतना कहो, माँ आज मेरे शरीर, मेरे दिल और मेरे दिमाग पर तुम्हारा हाथ रख दो। मैं सब कंट्रोल छोड़ती हूँ, बस तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। फिर देखना तुम्हारा नर्वस सिस्टम कैसा गहरा सांस लेता है, तुम्हारे अंदर कितनी हल्की सी पर सच्ची शांति उतरती है।